वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री ट्रिपल प्लस बी और एच टेट पीजीटी, ड्री ट्रिपल प्लस बी टीजीटी एंड एच टेट पीजीटी की तैयारी करवा रही हूँ। एंड जिसमें मैं आपको कंप्लीट 11th एंड 12th बेसिक टू एडवांस पढ़ा रही हूँ। तो हमारी 11th क्लास की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। टुडे इज ओवर थर्ड क्लास। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ड्री ट्रिपल प्लस बी टीजीटी एंड एच टेट पीजीटी बेसिक टू एडवांस। ओके, ये वाली सीरीज का नाम रखा हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट में देख लेना। और इसके अलावा हम आपकी 2 सीरीज और चल रही हैं, जिसमें मैं आपको डेट प्लस बी टीजीटी मैथ्स के 2021 के पेपर करा रही हूँ। ठीक है, आई नो 2 दिन से वीडियो नहीं आई, क्योंकि आप देख ही सकते हो थोड़ा सा ना मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, तो मतलब बोलने में दिक्कत हो रही थी, अभी भी है थोड़ा सा। बट मैंने सोचा कि ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता, तो एक ये वीडियो हम बना लेते हैं। तो इसलिए मतलब आपको एक एक क्लास मिली, ठीक है। बट अब आपको मतलब मिलेंगी 3 क्लासेस, जैसे कि मैंने आपको बोला है। बट एक बार ना मेरे को आप ये कंफर्म कर दो कि टाइमिंग मैं क्या रखूं। ठीक है, एक क्लास मॉर्निंग में डाल दूं, एक आफ्टरनून में डाल दूं और एक इवनिंग में डाल दूं, या ये ठीक रहेगा, या तीनों एक साथ ही डालूं? आप मेरे को सजेशन कर देना, ठीक है। बाकी मेरे को बताया करो कि कैसी लग रही है क्लासेस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की सीरीज, ठीक है। मैंने आपको 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करा दिया है, ठीक है, जिसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था और सेट के टाइप के बारे में पढ़ा था, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। होप सो आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेट के अब के आगे टाइप आगे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपली ओरली बता दूंगी, फिर मैं मतलब ये एनसीईआरटी बुक में आपको दिखा भी दूंगी डेफिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी वीडियो। मैं यहाँ पे ना अब मैंने रफली ले लिया, ठीक है, रफ पेज। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक एक करके, तो आपको यहाँ पे ना एक एक करके मतलब सेट के टाइप के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे कि एनसीईआरटी में आपको दिख ही रहा था कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एम्पैथी सेट। ओके, एम्पैथी सेट। तो इसके नाम से ही देखो एम्पैथी का मतलब क्या होता है। पहले तो ना थोड़ा सा ना ऐसे मत पढ़ा करो कि रट्टा मारनी है डेफिनेशन, इसी में से डेफिनेशन निकालो। मैंने आपको सेट क्या पढ़ाया था? कलेक्शन ऑफ ऑल द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। वेल डिफाइंड का मतलब क्या था? जो एक मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता था, ठीक है। जैसे इसको ले सकते हैं 1 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो लेस देन 5, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। अब ये बोल रहे हैं एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। मतलब हमने ऐसा सेट लेना है जो खाली है। अब आप सिंपली करके देखो, मतलब दिमाग लगाओ कि खाली सेट, खाली सेट का मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी मैंने यहाँ पे सेट बनाना है, उसमें मैंने एलिमेंट लगाने हैं, लेकिन एम्पैथी, एम्पैथी मतलब खाली, यानी कि वो सेट कैसा होगा? एम्पैथी, एम्पैथी को शो किससे करते हैं? फाइव से। तो होप सो ये वाला आप टाइप आपको समझ में आ गया। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, नो एलिमेंट, या फिर आप इसको जीरो भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। गुड इट। आगे एम्पैथी सेट क्या होता है? अब मैं मतलब ध्यान से समझते जाओ, फिर मैंने इसके क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आप घूमोगे, फिर कहोगे ये क्या हो गया मैडम जी, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट सेट होता है हमारा फाइनाइट, और एक होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट का फाइनाइट सेट, अब जब मैं यहाँ पे सेट सेट लगाऊं ना, तो ये आगे का मतलब तो तुम समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट लिख दिया ना, तो सेट का मतलब आपके माइंड में आना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही होगा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो होप सो आपको यहाँ तक ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, जैसे यही एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो कितना आ गया? 1 2 3 4, इट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट। गोट इट। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारा इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। आ गया समझ में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एम्पैथी सेट भी होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ना आपका जो सेट आता है ना, एक और सेट का नाम था, जो आपका नेक्स्ट सेट होता है ना, आपका होता है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट होता है इक्वल, देखो सेट है और इक्वल। अब सेट है तो यानी कि पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, और इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। जब इस टाइप से मैथ्स को पढ़ोगे ना, कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, हमेशा इंटरेस्ट आएगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने तो वैसे कभी किसी से पढ़ा ही नहीं है, ऐसा खुद से ही बनाया है। जो भी पढ़ाया, जो भी मतलब अब मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो ये मेरा खुद का ही माइंड मैप है कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं तो ऐसा ही पढ़ाती हूँ और ऐसे ही पढ़ती भी हूँ।
अब इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है जो दो सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मैंने सपोज करो ए ले लिया 1 2, ठीक है, एंड मैंने बी को ले लिया 2 1। अब इसमें 1 एंड 2, इसमें भी 2 एंड 1 है, तो दोनों एलिमेंट सेम, लेकिन आगे पीछे लिख दिए, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, ए और बी क्या हो गए, इक्वल। और ये सेट है ना, यानी कि इसको हम क्या, एक प्रॉपर ऑर्डर में ही है, ठीक है। इसको ले लो, ये 2 1 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ये, और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग में 1 2, ठीक है। होप तो समझ पा रहे हो। अब एक चीज ना आपका नोट बना के दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, दो चीजें, एक में क्या दे रखी है, एक इनफाइनाइट सेट में दे रखा है कि जो आपका इनफाइनाइट सेट होता है ना, वो उसकी ना हम रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि इनफाइनाइट सेट है ना, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। समझ गए? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ना इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, रोस्टर फॉर्म का मतलब ही क्या होता था, मैंने आपको रोस्टर फॉर्म कल पढ़ाई थी, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको दो फॉर्म बताई थी, एक बताई थी रोस्टर फॉर्म और एक आपको बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म। आ रहा है माइंड में जिसने पढ़ा है? रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि एक ना पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स की वैल्यू लेस देन 5, 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी कि मैंने यही ले लिया 1 2 3 4, मतलब इसको इस टाइप से शो करते थे, और मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में ना दिखाना होता था कि एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो जिस ऐसे मैं लिखती थी तो ये हमारी क्या होती थी, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो मैं इस फॉर्म में लिखती थी, इस फॉर्म को क्या बोलते थे हम, रोस्टर फॉर्म। होप सो आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जो जैसे अब देखो रोस्टर फॉर्म ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। लेकिन जो ये एन है ना, एन इनफाइनाइट है। अब मैंने बोल दिया कि आपको ना नेचुरल नंबर में से कुछ भी लिखो, तो कोई बंदा एक दो लिखेगा, कोई दो तीन लिखेगा, कोई तीन चार लिखेगा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो इनफाइनाइट सेट, हम इनफाइनाइट में कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं यार, 30 बच्चों में से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अब आप हो, मैंने आपको कहा नेचुरल नंबर लिखो, किसी के माइंड में आएगा 4 5, किसी के आएगा 7 8, मतलब ऐसे अलग अलग आएंगे, तो भैया हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो इसलिए हमारी जो इनफाइनाइट सेट है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इतना याद रखना, समझ में आएगा। हो सकता है कि मतलब एक नंबर में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात आती है, एक नोट और बना के दे रखा था कि इक्वल सेट के ऊपर आपकी इसमें एनसीईआरटी में, वो क्या था, उसमें ये बोल रखा था कि जैसे हमारे ना मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और मैंने ना दूसरा एलिमेंट ले लिया आपका 1 2 2 1 3 3, ठीक है। मैंने क्या लिया यहाँ पे आपका बी में 1 2 2 1 3 3, ठीक है। मैंने ये ले लिया बी में एलिमेंट, और मैंने ए में एलिमेंट ले लिया आपका 1 2 3। तो जो ये दोनों सेट है ना, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, टोटल 3। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन रिपीट हो रही है। और मैंने आपको कल ना एक बात बताई थी कि जैसे वो स्कूल का एग्जांपल नहीं दिया था मैंने, स्कूल में हम वो डिफाइन कर रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जैसे स्कूल लिया हुआ था, ठीक है, और मैंने ये बोला था क्या ये हमारी रोस्टर फॉर्म में होती है, तो आप इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते थे, यस, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या होते थे, रिपीट नहीं होते थे। तो ये वही तो बात लिखी हुई है, तो 1 2 3 ये है तो रोस्टर फॉर्म, ये भी क्या है 1 2 3, ये इसी के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल लिख सकता था, यानी यहाँ से ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो होप सो ये जो मैंने ओरली आपको बताया ना, समझ में आया। अब मैं आपको ना बुक में से पढ़ाती हूँ एंड दिखाती हूँ मैंने जो जो आपको पढ़ाया है ना, मतलब आप भी टेस्ट करते रहो और साथ साथ एग्जाम्पल भी करेंगे, और कल फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो अब बुक में से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, एम्पैथी सेट। एम्पैथी सेट मैंने आपको क्या बताया था कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी वॉइड सेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी। अब इसका एग्जांपल करवाती हूँ एंड आप दिमाग लगाना कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। होप सो बच्चों आपको ना ये विजिबल होगा। इस बुक को ना मैं फोल्ड नहीं कर सकती, मैं फोल्ड करूंगी ना तो आधा कट जाएगा बीच में से, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से अपना कैमरा एडजस्ट कर दिया है, सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मतलब दिख ही रहा है अच्छे से। मैं बाकी फिर भी बोल बोल के बता दूंगी। जैसे मैंने आपको एम्पैथी सेट की डेफिनेशन क्या बताई, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्पैथी सेट। इतनी बात आ गई समझ में। इसको फाई या फिर इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यान से समझना इन एग्जाम्पलों को। पहले पता है, थोड़ा कैमरा ऊपर करने पे ना मेरे को एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, बाकी कोई नहीं, अच्छे से दिख ही रहा है। हमें दे दिया ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स लेस देन 1 लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है
इसमें एग्जाम्पल ने क्या बोला है, इस एग्जाम्पल ने बोला है कि 1 और 2 के बीच में ना हमारे कितने नेचुरल नंबर है, हमें ये बताओ कि ये कौन सा सेट हो गया। तो यहाँ ये देखो ना, दिमाग लगाओ, 1 और 2 के बीच में तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 और 2 के बीच में तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में तो आपका 1.5 होता है। क्या 1.5 आपका नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता भाई, नेचुरल नंबर क्यों होगा? तो ये क्या हो गया, कट, यानी कि ये सेट क्या हो गया हमारा, वॉइड, यानी क्या हो गया, एम्पैथी। हो गया समझ में? अब हमें यहाँ पे दे दिया एक्स सच डेट एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल, ठीक है। और B is empathy set because the equation x square minus 2 is equal to 0 is not satisfy the rational value। तो अब यहाँ से ये एग्जांपल गलत कैसे हो गया? रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है कोई भी ना जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब इसने एक्स स्केयर की वैल्यू, एक्स स्केयर किसके इक्वल दे दिया, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 में चली जाएगी, यानी कि इरेशनल में चले जाएंगे नंबर। तो यहाँ से भी ये सेट क्या हो गया हमारा, एम्पैथी। आई बात समझ में? होप सो एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमें दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इसने बोला है कि इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना उन वो उसका मतलब क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है तो भाई उसमें एक ही इवन नंबर आता है 2, तो 2 से बड़ा तो कोई आता ही नहीं है, 2 ही होता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। इसके बाद तो सारे ओड चलते हैं। तो यहाँ से सी भी क्या हो गया, इम्पति। हो गया ना समझ में? मतलब मेरे को बता देना समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब मैं इसलिए नहीं लिख रही, मैंने कहा थोड़ा सा ये ओरली बता दूं तो अच्छा है। बाकी मेरे को ना कमेंट करके बता देना अगर आपको मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब पेज ले लूंगी और उस पर लिख के बता दूंगी। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ओके है, ऐसे हम जल्दी कर पाएंगे चीजें। हमें डी दे दिया एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ओड। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 निकाल, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से ना आपकी दो वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी एक्स की वैल्यू प्लस का 2, एक निकलेगी माइनस का 2। तो भाई ओड तो है ही नहीं, तो यहाँ से भी ये भी क्या हो गया 5। आगे समझ में इतनी? नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब फाइनाइट में मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होता है, और इनफाइनाइट जिसमें हमारे फाइनाइट सेट नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ना एग्जांपल दिए हुए हैं इसके भी। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा ना क्लैरिटी अच्छी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक मिनट, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे को अब सही लग रहा है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, ओ होप सो आपको गाइस ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या कहता है, जैसे हमें डब्ल्यू बी अ सेट द डेज ऑफ द वीक, डब्ल्यू हमें क्या दे दिया, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक क्या होता है, जल्दी से सुनाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि ये क्या है, फाइनाइट, सबको आते हैं ना, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। अब हमें दे दिया लेट एस बी अ सेट ऑफ सोल्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स एस की वैल्यू मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4, यानी कि क्या हो गया, फाइनाइट। एस अब नेक्स्ट हमें दे दिया जी इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। इसने कहा है लाइन के ऊपर पॉइंट बनाना है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट भाई इनफाइनाइट पॉइंट बनते हैं। इसका एग्जांपल देखो, मैं बताती हूँ, मैं ले ही लेती हूँ ये थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट गाइस, देखो ये लाइन है, मैंने कहा है लाइन के ऊपर ना यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट। इन लाइन के ऊपर क्या होता है, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ये सेट हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया एग्जांपल, जो मैंने वैसे बताए थे वैसे ही है, ठीक है। कोई टफ वफ नहीं लग रहे होंगे अगर अच्छे से मैंने पढ़े रहे हो तो। एंड जो वीक बच्चा है उसको भी समझ में आ रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आप बताना थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे भी एग्जांपल दे दी, और ये बात ना वही लिखी हुई है यहाँ पे कि जो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है ना उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था क्योंकि वो एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं देता, ठीक है। अब हमें दे दिया एग्जाम्पल नंबर 6 कि हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। अब देखो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी 1 एंड 2, 1 एंड 2 निकल गई, तो ये क्या होगी, फाइनाइट। अब पहले ना एक बार रोक देना इस वीडियो को, ये खुद करना, ठीक है। उसके बाद फिर देखना एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी प्लस माइनस 4, ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे दे दिया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन, एन और एक्स इज अ प्राइम। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग टू एन, ठीक है, और एक्स इज अ प्राइम। अब एक्स हमारा ना प्राइम बोल दिया। अब प्राइम में हमारे सबसे पहले कौन से एलिमेंट आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, और ये सारे हमारे होते भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ये सेट होगा फाइनाइट ना होके क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आई बात समझ में क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे प्राइम होते हैं, प्राइम प्राइम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू मतलब बोलते रहो सोन, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ से दे दिया एक्स इज ओड, ओड क्या होते हैं, 2 3 5 7 9 11 21 ऐसा होता है, ऐसा करके ओड होता है। तो ये भी क्या हो गया हमारे इनफाइनाइट। होप सो आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया। अब मैंने आपको इक्वल सेट बताया था कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, जब उनमें दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखना इक्वल सेट का मतलब, इक्वल सेट की एग्जांपल देखो। जैसे मैंने 0 दे दिया, इसने बोला कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ द रीजन, कि जैसे ए बी सी डी ई एफ मतलब ई तक इसने क्या दे दिए, 5 एलिमेंट दे दिए, और इसने कहा है कि इनमें से कौन कौन से इक्वल है। अब सबसे पहले देखो ए क्या है, 0। अब देखो 0 किसी में है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 15 है, और एक्स से छोटी किसी है 5 से, यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट, यानी कि इसमें तो 0 नहीं है। एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई, +-5, भाई इसमें भी नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। एक्स इज इंटीजर, और इसको आप सोल्व करोगे तो इसका रूट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस और माइनस में चलेंगे ना, तो 3 और 15 बनाना है ना। 15 आप कैसे बना सकते हो, 5 और 3, ठीक है। तो ये दो वैल्यू जाएगा 5 और 3 पे, 5 दिया 15 और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। इसके रूट बन जाएंगे 5 और 3। तो भाई किसी में 0 नहीं है, तो ए तो भाई किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। अब भी देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन तो 15 है, और इससे छोटी, यानी कि 1 2 3 4 4 एलिमेंट आएंगे। भाई इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है खाली, 5 नहीं है भाई इक्वल। यहाँ से प्लस माइनस ये भी नहीं है इक्वल, और इसके तो प्लस और 5 और 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि बी भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। अब सी देखो, एक्स की वैल्यू है 5, और यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी +-5, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आ गई प्लस और एक आ गई माइनस, तो भाई एक वैल्यू है, दूसरी तो आ ही नहीं रही, मतलब सेम आनी चाहिए ना। अब एक प्लस आ गई और एक माइनस आ गई, आ ही नहीं रही। अब यहाँ पे देखो ई पे हम गए, ई पे हमारे कितने एलिमेंट हो गए, ई में हमारा हो गए x² - 5, यानी कि 2 एलिमेंट हो गए, 5 और 3। तो यहाँ से ना आप एक बात देख सकते हो कि जो ई में एलिमेंट है ना और सी में एलिमेंट है वो बराबर है, क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं आपस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पे वैल्यू है 5 और 3। अब थोड़ा ना बच्चों आप अपना ना दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ, मैंने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी नहीं है, आपने पता नहीं आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। यहाँ पे देखो, हो जा भाई सही। यहाँ पे ना हमें सी की वैल्यू कितनी दी है, 5, ठीक है। और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आई है, 5 और -5। हमें ई में ये एलिमेंट आए हैं। अब मैं कह रही हूँ ये दोनों क्या है, इक्वल, सी और ई इक्वल है। अब कह रहे हो कि मैडम सी और ई इक्वल है, भाई इसमें तो 2 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है। बच्चों चलो इस पे चलो, ई पे, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसने कहा है पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है। तो समझ गए ना। तो ई में क्या एलिमेंट बचेगा, ओनली 5। तो यहाँ से सी और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई बात समझ में। भाई इसमें दो नहीं, इसने खुद ही दे रखा है कि यहाँ में ना पॉजिटिव वाला लेना है, तो -3 तो नेगेटिव वाला है, तो भाई इसको तो निगलेक्ट करेंगे। आ क्या बच गया, बच क्या गया, ओनली 5, ठीक है। आगे समझ में सी और इक्वल कैसे हम। अब हमें डी देखो, डी में हमें -5 प्लस, ये डी किसी से मेल नहीं खा रहा था, सी और ई इक्वल हमारा क्या हो गया, पेयर हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हमें दे दिया विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर इक्वल सेट। अब यहाँ पे भी इक्वल सेट बोला है, तो ये आपके लिए ना होमवर्क है, इसको आप खुद करना, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक समझ में आया। कल हम 1.2 करेंगे। सो आपको होप सो ये सीरीज समझ में आ रही है, एंड 11 क्लास मौका मिला है आपको पढ़ने का, और एक ऐसे टीचर से पढ़ने का जो मतलब यूनिक किया। भाई मैं तो अपने आप को बहुत यूनिक मानती हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा टीचर मिला ही नहीं जो इस टाइप से मैथ्स पढ़ाए, ठीक है। तो भाई मैं तो बहुत ही यूनिक हूँ अपने आप में, ठीक है। मैथ्स तो मैं सबसे यूनिक पढ़ाती हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे छान लेना, मेरे जैसा मैथ्स कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि यस आई एम दी बेस्ट, नो, आई एम लर्निंग डे बाय डे, बट आई एम बेस्ट, ठीक है। आई एम नॉट दी बेस्ट, आई एम बेस्ट। सो वो बताना आपको भाई कैसी लग रही है मेरी वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।